अपने यूट्यूब चैनल सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर लास्ट आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन वो तो आपने बता ही नहीं, उन्हें बता दिए सॉल्यूशन के साथ। तो भी ओके दोस्तों, तो अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपन पूरा देख लिया, प्रश्न 16 में था। आगे क्वेश्चन जो बचे मैं पूरा वीडियो सॉल्यूशन के साथ कवर कर दूंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ओके, तो अपना ये पूरा देख लीजिए, आपका ये पूरा दिया हुआ है जहाँ पर क्या है अपने सही विकल्प देखे पूरे देख ली थे A to Z। तो आप देख लीजिए, आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं एक बार। फिर अपने सही विकल्प भी कंप्लीट कर लिया था, ओके, जिसे आप देख सकते हैं। फिर अपना क्या है एक वाक्य भी अपने क्या है कंप्लीट हो गए थे, आप देख लीजिए अपने एक वाक्य भी अपने पूरे कंप्लीट हो गए थे। ओके, मैंने आपको कॉपी में लिखकर सॉल्यूशन बताया था, सही जोड़ी भी आपकी दी हुई है, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, इसके साथ ही हमने क्या है सत्य सत भी कंप्लीट कर लिया, जिसे आप देख सकते हैं। ओके, फिर अपना क्या है प्रश्न क्रमांक आपका 6वां हो गया, दो तीव्रता का अर्थ क्या है, सोवियत संघ के विघटन की कोई दो कारण नहीं है। सॉल्यूशन के साथ अगर आप चाहते हैं ओके तो आप क्या पार्ट 2 देख लीजिएगा, शॉक थेरेपी के कोई दो परिणाम लिखिए। सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 2 में। ओके, अथवा आपका रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं। आपका 8वां है भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। अथवा है दोस्तों आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसका 9वां है नियोजन के उद्देश्य लिखिए। अथवा है आपका दोस्तों हरित क्रांति का क्या है। 10वां है आपका ऑपरेशन ब्लड को समझाइए। अथवा है आपका नीति आयोग को समझाइए। ओके, सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पार्ट 2 में बताया था, तो देखिए जरूर जाके देख लीजिए पार्ट 2। ओके, लास्ट आपका ये पार्ट है आपका प्रश्न 11वां है सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल है। अथवा है दोस्तों आपका भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रश्न 12वां है ताशकंद समझौता का क्या अर्थ है, क्या था। ओके, अथवा है आपका दोस्तों खतरनाक दशक किसे कहा गया है। आपका 13वां क्वेश्चन है दल बदल का क्या अर्थ है। अथवा है आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ये हो जाता है। प्रश्न दोस्तों आपका 13वां है आपका प्रश्न 14वां है आपका भारत के विभाजन के प्रमुख आपको कारण लिखना 2 नंबर के। अथवा है आपका स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, अपना हो चुका था। प्रश्न 15 आपका सोवियत संघ के विघटन के आरोप किन किन पर लगाए गए। ओके, और शॉक थेरेपी क्या है। तो प्रश्न हमने 15 तक कंप्लीट हो गए थे। इस वीडियो में हमको प्रश्न 16 में से देखना है फुल सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो आपका प्रश्न 16 है दोस्तों आपका 3 नंबर के यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 16 है सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष लिखिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखिए, आपका ये दिया हुआ है सोवियत प्रणाली के कोई 4 आपको दोष बताना है। तो ये आपके दिए हैं 4 पॉइंट दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। ओके, तो आपका भी डिस्टर्ब होता है, तो फास्ट ही स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आपके सोवियत प्रणाली के कोई आपको 4 दोष बताना है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका ये पूरा दिया हुआ है पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें बताया गया आपको। तो इसका देख लीजिए, अब ये तीसरा पॉइंट हो जाता है। ओके, तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका ये चौथा पॉइंट हो जाता है। तो ये आपके हो जाते हैं क्या सोवियत संघ के आपकी प्रणाली के कोई 4 दोष। ओके, सोवियत प्रणाली के 4 दोष हो जाते हैं। अथवा मैं आपसे पूछा गया सोवियत प्रणाली की आपकी क्या है प्रमुख विशेषताएं आपको उसमें बतानी है। तो इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 3 नंबर के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 17 है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें लिखिए। अथवा में है आसियान संगठन की क्या उद्देश्य है। तो एक बार आपको आसियान संगठन आपको पूरा पढ़ लेना है, तो आप इससे सब रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप तैयार कर पाएंगे। तो ये पूरा दिया हुआ सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन में दोनों के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपका दिया हुआ है। तो क्या फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। आपका ये पूरा पॉइंट दिया A to Z, आप देख सकते हैं ये आपका हो जाता है। ओके, और उद्देश्य भी आपके ये पूरे हैं, उद्देश्य भी देख लीजिए एक बार, उद्देश्य आपके पूरा दिया है। ये आसियान वाले आपको टॉपिक को कवर कर लेना है, तो लगभग सभी क्वेश्चन अपने कवर हो जाएंगे। अथवा में आपका आ जाता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में दोस्तों आपका राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाना, तो ये आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके, बहुत मेहनत लगी आपको सॉल्यूशन में, आपको ढूंढता रहा कि आपको देखते रहा, तो लाइक जरूर कर दिया। आपका लाइक हमें क्या मोटिवेशन का कार्य करता है। लाइक में आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। ओके, तो आपको क्या लाइक करिएगा तो आपको क्या मोटिवेशन मिलता है। ये लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये आपका हो जाता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का आपको समझाना है, तो ये आपका हो जाता है पूरा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, ये क्रम से आपको हो जाता है। तो ये अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख ले। तो इसका आपका प्रश्न क्रमांक 18 का आपका अथवा है शरणार्थी समस्या क्या है समझाइए। ओके, ओके दोस्तों, तो इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए। आपको पता शरणार्थी समस्या का क्या है ये आपको बताना है। तो ये इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। फास्ट ही आपका दिया हुआ पूरा शरणार्थी समस्या क्या है ये आपको पूरा दिया हुआ है। ओके, तो एक बार देखते चलिए फास्ट ही। तो इस प्रकार से अपने क्या है अपना यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख ले। तो आगे आपका आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखिए। ओके,
तो आपको इसमें सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम बताना है, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। तो क्या फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपको बताया गया है, तो देख लीजिए। अब ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ये मैं आपको ये प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की जो आपके सॉल्यूशन आ गया है जीपीएच, उसका मैं बता रहा हूँ। ओके, तो आपको मैंने इसकी आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो मैं आपको सब पेपर के पहले आपको क्या है पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है, तो आई होप आपने डाउनलोड कर ली। नहीं डाउनलोड की है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपकी है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, मैंने बता दिया था आपके। ओके, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और कोई भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको क्वेश्चन बैंक का तो उसमें मिल जाएगा, क्योंकि आप पूरा सॉल्यूशन है। ओके जी, आपका ये हो जाता है कंप्लीट। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, सोवियत संघ के विघटन के आपको 4 परिणाम बताना, तो ये आपका पूरा मैंने आपको सॉल्यूशन दिखा दिया है। इसमें 9 परिणाम दिए हैं छोटे छोटे करके, तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए। तो इसका आपका जो क्रमांक 19वें का आपका अथवा है, सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कोई 4 कारण लिखिए। अब इसमें परिणाम बताना है, मतलब परिणाम मतलब जो हो गया उसके बाद परिणाम क्या हुए और कारण क्या है, इसका कारण क्या है, ये आपको कारण बताना है। ओके, क्वेश्चनों में अंतर है थोड़ा। ओके, एक साथ समझिएगा। तो आपको सोवियत संघ के विघटन के आपको उत्तरदायी कोई 4 कारण बताना, तो आपके ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, तो देख लीजिए ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। ओके, ये आपका ये पहला पॉइंट हो जाता है, देख लीजिए आपका ये पहला पॉइंट हो जाता है। इसके बाद आपका और पॉइंट है, आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। तो फास्ट इंस्टॉल लेते चलिए, आपका तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट। पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आपसे तैयार कर लिए, छोटे छोटा ज़्यादा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रमांक आपका 20वां। क्रमांक दोस्तों आपका 20वां है, क्या ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। आपको ताशकंद समझौते के आपको क्या है मुख्य प्रावधान क्या है, तो ये बताना है, स्पष्ट करना है। तो सॉल्यूशन ये आपके सामने दिया हुआ है। ओके, तो आपकी पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप देखते चलिए। आपको ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, ताशकंद समझौता के आपको प्रावधान, तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, तो फास्ट है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जो कुछ भी अभी मिल रहा है आपको पॉइंट वाइज पॉइंट मिल रहा है, तो बहुत आसान है, आपको पॉइंट वाइज याद तैयार कर लें तो ध्यान भी रहेगा। थ्योरी में थोड़ा भूल भी जाएंगे, तो पॉइंट वाइज तैयार करते जाइए। जितने नंबर को 4 नंबर के, तो उनसे 5 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। 6, 7, 8 पॉइंट दिए हैं, तो आपको है आपको समझो 6 से 7 आपको कहे पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। जैसे एक आध भूल भी जाए तो कुछ दिक्कत ना है, तो आपके हो जाते पूरे 7 पॉइंट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपका आ जाता है दोस्तों क्रमांक 20वें का अथवा भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट किया। आपको ये बताना है, इसका सॉल्यूशन ये दिया है क्रमांक 20वें का अथवा भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट करना है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो क्या फास्ट इंस्टॉल लीजिए, आपका पूरा ये आपको सॉल्यूशन हो जा रहा है। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल लेते चलिए। आपको देखिए थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, तो आपको क्या है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, वीडियो काफी लंबा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो आपका क्या है, आपका ये हो जाता है आपका पूरा यहाँ का कंप्लीट। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, यह हो जाता है। अगर दिक्कत हो रही तो सीधे मैं बता रहा हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए क्वेश्चन बैंक का, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपके क्रमांक 21वां, तो क्रमांक 21वां देख लेते हैं। क्रमांक 21वां है दोस्तों आपका स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी नीति के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। आपको स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी नीति के प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, मैं आपको दिखा दिया। पहला पॉइंट आपका दिया है विश्व शांति को प्रोत्साहन, दूसरा आपका दिया है साम्राज्यवाद, उपनिवेश, शोषण एवं आधिपत्य। ओके, तीसरा आपका गुटनिरपेक्ष दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल लेते चलिए। चौथा है दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग का दिया हुआ है, ये आपका हो जाता है। 5वां आपका मैत्री एवं सहयोग को मजबूती प्रदान करना, तो आपके इस प्रकार से है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्या है, सार्क संगठन में भारत की भूमिका को समझाइए। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, सार्क संगठन में भारत की भूमिका को समझाना, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो फास्ट इंस्टॉल लेते चलिए। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ मैं, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे भी देख लीजिए, आपको थोड़ा और दिया है, तो देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ओके, ये आपको पूरा इसका सॉल्यूशन इसी दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन बैंक में आप डाउनलोड कर लिए, तो आप यहाँ अपने से पढ़ते रहिएगा आराम से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है आपका दोस्तों क्रमांक 22वां, संयुक्त राष्ट्र के संघ के आपको क्या प्रमुख उद्देश्य बताना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य ये दिए हुए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, तो आप क्या नोट करते चलिए। तो आपका पहला है आपका युद्ध एवं विवादों के शांतिपूर्ण समाधान। ओके, फिर आपका ये आपको पूरा दिया हुआ देख लीजिए। फिर इसी का दूसरा दिया है दूसरा समान अधिकार एवं आत्मनिर्णय, दूसरा दिया हुआ है। तीसरा आपका विभिन्न समस्याओं का समाधान। ओके, तो आपके ये चौथा है आपका समन्वय की स्थापना, तो देखते चलिए, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों कारगिल संघर्ष पर टिप्पणी लिखना, आपको कारगिल संघर्ष पर टिप्पणी लिखना, तो कारगिल युद्ध आपको जो है सारे संघर्ष हुआ है, इसके बाद आपको पूरा बताना, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आपका ये पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलिए फास्टिंग, ये आपका पूरा हो जाता पूरा यहाँ तक कंप्लीट। ओके, तो वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप देख रहे हैं सारी क्लास लगातार मैं कर रहा है, तो लाइक जरूर करिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्रमांक लास्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव के बारे में बताइए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्टिंग शॉट लेते चलिए इसका भी। ओके, तो आपका पूरा इसका सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है, इसलिए क्या है फास्ट शॉट ले लीजिए। ओके,
ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अथवा श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में व्याख्या कीजिए, तो आपको ये दिया हो श्रीलंका के जातीय संघर्ष, क्या जातीय संघर्ष हुआ, तो उसके बारे में आपको बताना है। ओके, तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट क्या इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ओके, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है, कक्षा 12वीं का अपने राजनीति शास्त्र के लिए जो क्वेश्चन बताए अथवा साहित्य याद तैयार कर लीजिएगा। साथ ही आपको जो कमी लग रही है अपनी तैयारी में, तो और भी आपका क्वेश्चन बैंक से और पढ़ लीजिएगा। ओके, ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक जरूर तैयार करिए। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको इसके PDF कैसे देखनी है। आपको कक्षा 11वीं 12वीं के किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको क्या है त्रैमासिक पेपर देखना है, तो आपको क्या है गूगल पर जाना है, गूगल पर आपको सर्च कर लेना अनुराग सारी क्लासेस। आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट दिख जाएगी, ओपन कर लीजिएगा। जैसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या है यहाँ मेन मेन्यू का बटन दिख रहा होगा, मेन मेन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, फिर आपको यहाँ देखना है त्रैमासिक पेपर 2022। देखिए त्रैमासिक पेपर 2022 दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आपको क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का चाहिए, पॉलिटिकल से, कक्षा 11वीं का बायोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का। तो मान लीजिए मुझे आपको किसी भी सब्जेक्ट चाहिए, मुझे पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, तो क्लिक हियर के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने क्या है पूरा यहाँ देखिए पेपर ओपन हो जाएगा, और आपको क्या है थोड़ा वेबसाइट को लोड लेने देना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पूरा आपको देखिए दिख जाएगा PDF भी। ओके, देन आप पोस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या है PDF आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये पूरा पेपर यहाँ डल गया है। इस प्रकार से आप क्या है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का क्या है पेपर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसी PDF देखिए। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर रखिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब करके घंटी जरूर, जिससे अनुराग सारी क्लासेस आपकी आगे के पेपर में पूरी सहायता कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।